ये सात्षष्ठरंध्रे वा व्यये वा बलवर्जिते तद्भुक्त्यादो महाक्लेशोदार पुत्रादि पीडनम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 61वें अध्याय के 76वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर केतु देवता की महादशा में बुध देवता की अंतर्दशा चल रही हो और ऐसे बुध देवता आपकी कुंडली में महादशा नाथ जो होते हैं केतु, उनसे अगर 6, 8वें, 12वें में निर्बल होकर के बैठे हुए हों या आपकी कुंडली में निर्बल हो बुध देवता, तो अंतर्दशा के आरंभ में ही बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं। दार पुत्रादि पीडनम, स्त्री और पुत्र को भी कष्ट होता है या उनकी ओर से आपको बहुत ज्यादा कष्ट प्राप्त होने लगता है। राज भीति करस्यैव मध्य तीर्थ करो भवे द्वितीय द्युननाथे तो यह मृत्युर्भविष्यति। 77वें श्लोक में कहते हैं कि राजा से भी बहुत ज्यादा भय आपको बना रहता है। मध्य में तो तीर्थ यात्रा का योग बनता है, अर्थात बड़े धार्मिक स्थलों में या बहुत बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन में आप व्यस्त हो जाते हैं या लग जाते हैं। परंतु दूसरे या 7वें घर के भावेश हो या भावेशों से संबंध रखें तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे बुध देवता जातक को अकाल मृत्यु भी दे देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी वही बात है, यदि आप अपनी कुंडली को अच्छी तरह से देख रहे हैं और ग्रहों की स्थिति का आकलन कर रहे हैं, सही तरीके से आपने अगर उनका आकलन कर लिया तो निश्चित रूप से आपको शुभ फल और सांकेतिक रूप से स्पष्ट रूप से आपको फल जो है दिख जाएंगे या प्राप्त हो जाएंगे। परंतु यदि आप आकलन करने में असमर्थ रहे या आकलन नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से आपको जो है वो फल शुभ और सटीक नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो यहाँ एक बात सदैव ध्यान रखिए कि जहाँ भी महर्षि पराशर कहते हैं कि दाये सात यानी कि दशानाथ से, तो यदि दशानाथ से वो ग्रह षष्ठ भाव में, रंध्र भाव यानी 8वें भाव और 12वें भाव में बैठा हुआ हो, बल वर्जित हो यानी कि बलवान न हो, निर्बल हो, तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा कष्ट का योग बनाता है। कोई भी ग्रह हो, वो सारे के सारे लगभग इसी तरह से आपको अशुभ फलों की प्राप्ति करवाते हैं। परंतु अगर इस तरह का अकाल मृत्यु का योग आपके जीवन में लक्षित होने लगे, आपको ऐसे संकेत दिखने लगे जो कि आपके लिए शुभ न हो या अशुभ फल आपके जीवन में स्पष्ट रूप से लक्षित होने लगे, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि ये ग्रह जो है वो आपको शुभ फल नहीं प्रदान कर रहा। और ऐसे ग्रह यदि बुध देवता हो तो बुध देवता के लिए उपाय बतलाते हुए 78वें श्लोक में महर्षि पराशर कहते हैं कि तद्दोष परिहारार्थम विष्णु सहस्त्रकम जपे ततः सुखम वाप्नोति श्री हरिश्च प्रसादतः। कहते हैं कि ऐसे बुध देवता के दोष की निवृत्ति के लिए आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे भी ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होने लगेगी। और ऐसा भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा से होता है, आपके जीवन में इस तरह के शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए, क्योंकि आप यदि ग्रहों का आकलन सही तरीके से कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी कुंडली या कई लोगों की कुंडली देख पाएंगे। और यदि ग्रहों का आकलन सही प्रकार से यदि न कर पाए तो फिर आप अपनी कुंडली भी नहीं देख सकते। परंतु यहाँ पे आपको यही बात समझना है कि ग्रहों की क्या स्थिति है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कैसे बलवान और निर्बल कोई भी ग्रह हो जाता है, कितने डिग्री पर बलवान होता है और कितने डिग्री पर निर्बल हो जाता है, तथा किस राशि में निर्बल होता है, किस राशि में बलवान होता है, कौन से घर में बैठने से किस ग्रह को दिग्बल प्राप्त होता है। तो ये सब बातें यदि आपको याद है या आपने याद कर लिया है या याद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ज्योतिष में निपुणता आपको सहज ही प्राप्त हो जाएगी, तो आप ग्रहों का आकलन सही प्रकार से कर पाएंगे। परंतु यदि आप ये सब बातें आपको याद नहीं है तो आप ज्योतिषी नहीं है, आपको ज्योतिष बनने का कोई मतलब ही नहीं होता है, निकलता है। तो इसलिए आप ग्रहों का आकलन सही प्रकार से इन सब बातों को याद कर लीजिए, उसके बाद कीजिए और उसके बाद आपको बिल्कुल सटीक फल जो है प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप
अनुभव कर पा रहे हैं कि शुभ फल की प्राप्ति आपको नहीं हो रही है, शुभ फल की प्राप्ति हो रही है, तो उस समय में आप निश्चित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इससे आपके जीवन के सभी कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी और ऐसा भगवान श्री हरि की कृपा से होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए और स्वयं के बारे में स्वयं ही समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद फोन पर ही हमारे साथ बात करके आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। आपके पास चाहे जितने भी प्रश्न हो, आप जितना भी समय लेना चाहें, हम आपको निश्चित रूप से संतुष्ट कर देंगे। एक एक बात समझा करके विस्तार पूर्वक आपको बतला देंगे। ठीक है।